अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम डॉक्टर इमरान है और मैं आयरलैंड में एज ए मेडिकल रजिस्ट्रार जॉब करता हूँ। एंड मैं हॉलीडेज़ पे अभी पाकिस्तान में हूँ। एक बहुत ही प्यारी जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पे, तो मैंने सोचा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, बात करते हैं, तो आप लोग व्यूज़ भी इंजॉय करें और वीडियो भी देखें। और मैं I'm going to talk about a very important topic, pleb versus USMLE versus Ireland for Pakistani and Indian doctors। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में प्लेब के बारे में बात करूँगा, USMLE के बारे में बात करूँगा और फिर आयरलैंड। तो ये बेसिकली 3 ऑप्शन है पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए अगर वो बाहर जाना चाहते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए, जॉब के लिए। तो ये मेन ऑप्शंस है किसी भी पाकिस्तानी इंडियन डॉक्टर्स के लिए। ठीक है, तो इस पे बात करते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अगर आपकी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है जिसकी वजह से आपको पाकिस्तान छोड़ना मुश्किल हो, तो आप ज़रूर बाहर ट्राई करें। आयरलैंड जाए, यूके जाए, यूएसएमएलई जाए, अपना प्लान बनाए, उस प्लान के मुताबिक आप लोग बाहर जाए, वहाँ पे एक्सपोजर ले, डिग्री ले, स्पेशलाइजेशन करें और फिर मज़े करें इंशाल्लाह। और मुझे पता है कि पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब है, स्पेशली डॉक्टर्स की सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और आप सबको इन बातों का इल्म है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ और टॉपिक पे बात करते हैं और साथ साथ में आप लोग व्यूज़ भी इंजॉय करें, दरिया इस बात है ये। ठीक है, तो प्लेब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्लेब के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, आप लोगों के पास डिग्री ज़रूरी है प्लेब के लिए। ठीक है, तो आप प्लेब बेसिकली 2 पार्ट्स है, प्लेब 1 एंड प्लेब 2। ठीक है, और ये एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है और शॉर्टली ये प्लेब जो है UKMLE में भी ये नया एग्ज़ाम आ जाएगा, जो यूनाइटेड किंगडम मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम USA की तरह। तो इसके बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, प्लेब 1 एंड प्लेब 2। ठीक है, और ये आप लोग मेडिकल डिग्री के बाद प्लेब में अपीयर हो सकते हैं। अब आप लोग प्लेब 1 करेंगे, उसके बाद प्लेब 2 एंड OET करेंगे, उसके बाद GMC के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये आपको डायरेक्टली रेजिडेंसी नहीं मिलेगी UK में, आपको FY2 फाउंडेशन ईयर 2 की जॉब मिलेगी, जो कि बेसिकली एक इंटर्नशिप है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेब करने के बाद, GMC रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रेजिडेंसी डायरेक्ट नहीं मिलती, लेकिन एक जॉब मिल जाती है जिसको FY2 या फाउंडेशन ईयर 2 बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर कोर ट्रेनिंग है, 3 साल तक कोर ट्रेनिंग है, जो कि रेजिडेंसी है बेसिकली। UK में रेजिडेंसी जो है उसको पहले कोर ट्रेनिंग कहते हैं। तो 3 साल तक आप लोग कोर ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद स्पेशलाइजेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में करेंगे या कार्डियोलॉजी में करेंगे, तो कोर ट्रेनिंग के बाद 3 से 6 साल तक डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में आप लोगों ने काम करना होता है। ठीक है, पहले प्लेब, उसके बाद GMC रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपको FY2 फाउंडेशन ईयर 2 की पोस्ट मिलेगी एंड फिर कोर ट्रेनिंग, और कोर ट्रेनिंग के बाद स्पेशलाइजेशन, स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग जो है, जो किसी भी स्पेशलिटी में आप लोग जाना चाहते हैं। तो ये बेसिकली 8 से 10 साल लगते हैं इसमें तकरीबन। ठीक है, यानी MBBS डिग्री के बाद 8 से 10 साल लगेंगे UK में कंसल्टेंट बनने के लिए। एंड द अदर थिंग इज़ दैट फॉर स्पेशलिटी ट्रेनिंग यू नीड टू डू MRCP, जो हो जाता है अगर आप UK में है। तो फिर कोर ट्रेनिंग के बाद MRCP करके आप स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं और स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग आप लोगों की स्टार्ट हो जाती है। अब प्लेब के लिए तैयारी, तकरीबन प्लेब 1 साल में भी हो सकता है, लेकिन आजकल सीट्स नहीं मिलते प्लेब क्योंकि सैचुरेशन ज़्यादा है। तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन प्लेब 1 के लिए 3 से 4 महीने, इसी तरह प्लेब 2 के लिए 3 से 4 महीने काफ़ी है एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए।
अब रफ़ एस्टिमेट इसका कि कितने पैसे कितना कॉस्ट आएगा इस पे, वो तकरीबन 8 से 12 हज़ार डॉलर तक है। 8 से 12 हज़ार डॉलर प्लेब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों ने यूके जाना है प्लेब 2 के लिए, यूईटी देना है, जीएमसी रजिस्ट्रेशन, तो उन सब में तकरीबन 8 से 12 हज़ार डॉलर्स लगेंगे आप लोगों के। ये तो ब्लैब हो गया यूके का जो रूट है पाकिस्तानी इंडियन डॉक्टर्स के लिए। अब यूएसएमएलई की बात करते हैं। यूएसएमएलई यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आप लोगों को डायरेक्ट रेजिडेंसी मिल जाती है यूएसए में। यूएसएमएलई आप लोग अगर मेडिकल कॉलेज में है तो 3rd ईयर पास करने के बाद आप लोग स्टेप 1 दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों का इरादा है तो ज़रूर टाइम पे प्लान करें और स्टार्ट करें प्रिपरेशन। 3rd ईयर के बाद आप लोग स्टेप 1 कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग फिर स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 के बाद ओईटी एंड फिर आप लोग मैच के लिए अप्लाई करेंगे यूएसए में। मैच के लिए अप्लाई करने के बाद अगर आप लोगों की को मिल जाती है, आप लोगों की मैच हो जाती है किसी भी हॉस्पिटल में, तो फिर उसके बाद आप लोगों की रेजिडेंसी स्टार्ट हो जाएगी। एंड यूएसए में रेजिडेंसी 3 इयर्स की रेजिडेंसी है इंटरनल मेडिसिन की। और उसके बाद अगर आप लोग किसी फेलोशिप करना चाहते हैं तो उसमें मज़ीद 3 साल लगेंगे अभी आपके किसी भी स्पेशलिटी में। तो ये तो यूएसएमएलई का पाथवे है। अब इसमें टाइम कितना लगता है, इसमें तकरीबन 2 से 3 साल लगते हैं पूरे स्टेप्स क्लियर करने में, और ईसीएफएमजी वेरिफिकेशन उस सारे प्रोसेस में 2 से 3 साल लगेंगे। और लेकिन ये काफ़ी टफ़ एग्ज़ाम है प्लेब के कंपैरिजन में। प्लेब थोड़ा सा इजी है, और लेकिन यूएसएमएलई काफ़ी टफ़ एग्ज़ाम है और इसमें स्कोर भी मैटर करता है। तो आप लोगों ने हाई स्कोर लेना है एंड उससे आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं मैच होने के। इस पे ख़र्चा कॉस्ट कितना आता है यूएसएमएलई पे, तो उस पर तकरीबन राउंड अबाउट $15,000 आते हैं। इस पर $15,000 तक ख़र्चा आ जाता है यूएसएमएलई पे। ठीक है, तो ये तो यूएसएमएलई की बात हो गई। पहले प्लेब की बात हो गई कि प्लेब में कितना टाइम लगता है, कितना ख़र्चा आता है। और उसके बाद यूएसएमएलई, उस पर कितना टाइम लगता है, कितना ख़र्चा आता है। आखिर में जो सैलरी है, जो अप्रॉक्सीमेट सैलरी है, उसकी भी बात करेंगे। अब आते हैं आयरलैंड की तरफ। अब आयरलैंड पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन इसलिए है कि उसके लिए एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। अगर आपने 2008 के बाद हाउस जॉब किया है तो आप हाउस जॉब के बेसिस पे, ओईटी या आइल्स के बेसिस पे और हाउस जॉब सर्टिफिकेट के बेसिस पे आयरिश मेडिकल काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि आपने हाउस जॉब किया हो, बस यही रिक्वायरमेंट है। और पीएमडीसी सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है जो ऑनलाइन बन जाता है। तो आप लोगों के पास हाउस जॉब सर्टिफिकेट और पीएमडीसी जॉब सर्टिफिकेट एंड ओईटी या आइल्स है तो आप लोग आईएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। उसका अपना एक प्रोसीजर है जो मैंने वीडियोस में बताया है। अब आईएमसी के साथ आप रजिस्टर्ड हो जाए तो उसके बाद जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आयरलैंड में जॉब मिलती है नहीं मिलती। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग बस रजिस्ट्रेशन करें और तो आप लोगों को जल्दी जॉब मिल जाएगी या फ़ौरन जॉब मिल जाएगी। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारे लोग एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आप लोगों की सीवी अच्छी है और एक्सपीरियंस है तो चांसेस है कि आप लोग कोई भी जॉब सिक्योर कर लेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कैंडिडेट्स है, वो सेम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक कैंडिडेट का एक्सपीरियंस 2 साल है, दूसरे का भी 2 साल है, लेकिन एक ने ऑडिट किया है, कोई पब्लिकेशन की है, कोई क्लिनिकल अटैचमेंट उसने किया है या फिर पेपर्स उसके पब्लिश हुए हैं, तो यकीनन उसको प्रेफरेंस दी जाएगी उस जॉब के लिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अपनी सीवी पे काम करें, पाकिस्तान में जॉब करें या फिर ट्रेनिंग करें और आयरलैंड में जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहें। तो जब भी आप लोगों को जॉब मिल जाती है
तो आप आयरलैंड आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप लोगों का प्लेब करने का इरादा है तब भी आप लोग आयरलैंड आके यहाँ पे जॉब करें, जॉब कंटिन्यू करें, फाइनेंशियली यहाँ पे स्टेबल हो जाए आयरलैंड में, और यहाँ से प्लेब करके आप लोग यूके मूव हो जाए स्पेशलिटी के लिए। क्योंकि पहली वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया है कि आयरलैंड में स्पेशलिटी यानी ट्रेनिंग इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यूके है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग ज़रूर आयरलैंड आए, लेकिन अगर आप लोग कोई ट्रेनिंग करने का इरादा है तो यहाँ से फिर यूके मूव हो जाए और वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट करें, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। अब सैलरी की बात करते हैं आखिर में, तो ट्रेनिंग दौरान और जूनियर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की सैलरी की बात करते हैं तो प्लेब में तकरीबन 40 से 45 हज़ार पाउंड्स पर ईयर आपको मिलेंगे अगर आप कोर ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर FY2 कैंडिडेट है। इसी तरह USMLE वाले रेजिडेंसी में उनको तकरीबन 60 से 65 हज़ार डॉलर्स एनुअली मिलते हैं, और आयरलैंड में तकरीबन 45 से 55 हज़ार यूरोस तक एनुअल आप लोगों को एज ए जूनियर डॉक्टर मिलेंगे। तो ये एक रफ एस्टिमेट है। वीडियो को लाइक करें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।